सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत् यद्भूतहितमत्यन्तम् एतत् सत्यं मतं मम। यद्यपि सर्वथा सत्य वचन बोलना श्रेयस्कर है, परंतु वैसा सत्य बोला जाना चाहिए जो सभी के लिए लाभदायक हो। वस्तुतः जो बात सभी का कल्याण करती है, कहते हैं कि सत्य वही है। तो कल्याणपरक सत्य स्वभाव से समन्वित सद्व्यवहार हेतु हम प्रेरित हों और दूसरों को भी सत्प्रेरित करें। इसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति यथासंभव हो, एतदर्थ यह अपेक्षित है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध रखें, कल्याणकारी सत्य का प्रयोग करते हुए दूसरों को पीड़ित किए बिना परमार्थ करें। जी हाँ, उदात्त जीवन जीने के इन्हीं विशेष आदर्शों को संजोने वाली हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति की विशेषताओं को हम अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से यथासंभव प्रदर्शित करने का आयास करते हैं। तो इसी सत्प्रयास को आरंभ करने का है अब समय। आपके कार्यक्रम सुप्रभातम में स्वीकारें स्वागत, सत्कार व सादर नमस्कार। मैं हूं आप सभी के साथ नारायण दत्त मिश्र। कहते हैं कि हर दिन सूर्य एक ही पहिए वाले नागों द्वारा नियंत्रित 7 घोड़ों से जुते रथ पर सवार होकर एक विषम मार्ग पर अपने सारथी के दिव्यांग होने के बाद भी अनंत आकाश की यात्रा किया करता है। सूर्य द्वारा अनंत आकाश की यात्रा को संस्कृत में संक्षेप में कुछ यूं कहा गया है, रविर्गच्छत्येव प्रतिदिनम् अपारस्य नभसः क्रिया सिद्धे सत्वे भवति महताम नोपकरणे। भाव यह कि विषम स्थितियों के बाद भी अपने कर्तव्य को संपन्न करने को तत्पर सूर्य हमें स्वयं की शक्ति पर विश्वास करना ही नहीं सिखाता, अपितु समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए शक्ति सहकृत कर्तव्य प्रियता की ओर भी हमें प्रेरित करता है। और सुप्रभातम के दर्शकों को यह विदित ही है कि प्रभातिक वेला में प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम का आरंभ ही होता है समय की मर्यादा के भारतीय अभिज्ञान से, जिसकी वैज्ञानिकता और अद्वितीयता से संपूर्ण संसार परिचित है। तो सामयिक वैज्ञानिक कालगणना को आज के पंचांग के माध्यम से हम जान लेते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग के बाद अब समय है सुभाषित की प्रस्तुति का। सुभाषित अर्थात कहा गया सत्प्रेरक, ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक वचन। जैसे अहिंसा परमो धर्मः सच सत्ये प्रतिष्ठितः सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठां तु प्रवर्तन्ते प्रवृत्तयः। इसका अर्थ है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और वह सत्य पर ही टिका होता है। सत्य में निष्ठा रखते हुए ही कार्य संपन्न होते हैं। तो आज हमारे सुभाषित संग्रह से हम अहिंसा की उत्कृष्टता पर ही आधारित महाभारत से उद्धृत एक सुभाषित विशेष लेकर आए हैं, जो हमें यथाशक्ति अहिंसा के आश्रयण की सीख देता है। तो इसे जान लेते हैं महाभारत की मूल भाषा संस्कृत के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में भी। अहिंसा परमो धर्मस्तथा हिंसा परन्तपः अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है और अहिंसा ही परम सत्य है, जिससे धर्म की स्थापना होती है। Non-violence is the highest duty. Non-violence is the highest penance. Non-violence is the ultimate truth from which all dharma proceeds. सुभाषित की प्रस्तुति के बाद अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति का। ईशावास्यमिदं सर्वम अर्थात सब जगह ईश्वर का वास है। इस बोध के साथ संसार में अनासक्त भाव से जीवन यापन करना ही सच्चा त्याग भी है। त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि फलों की इच्छा और वस्तुओं के अहंकार का त्याग कर सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर कर्मयोगी बनना है। तो आइए देखते हैं त्याग भाव पर आधारित हमारी यह विशेष रिपोर्ट।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भारतीय ज्ञान परंपरा में पुष्पित और पल्लवित निष्काम भाव, त्याग, आसक्ति का परित्याग और दूसरे के कल्याण जैसी भावनाएं मानव जीवन के उत्कर्ष में सहायक सिद्ध होती हैं। इस प्रकार की भावनाओं को आधार बनाकर ऋषि मुनियों ने कई शास्त्रों की रचना की, जिसमें मानव जीवन की समस्त जिज्ञासा का समाधान और उद्देश्य सम्मिलित हैं। भारतीय दर्शन के आधारभूत ग्रंथ वेद भी इस प्रकार की भावनाओं को आच्छादित करते हुए समस्त विश्व के समक्ष ज्ञान के नए पुंज को उद्घाटित करते हैं। वेदाध्ययन में संलग्न शिष्य को यज्ञ, मंत्रोच्चारण इत्यादि अनुष्ठानों में त्याग और समर्पण की भावनाएं सिखाते हुए गुरु का यह कथन होता है कि यज्ञ आहुति में समर्पित सभी वस्तुएं त्याग के भाव से देवताओं को समर्पित की जा रही हैं। मंत्रोच्चार के समय कहे जाने वाले इदं न मम जैसे वाक्यांश अहंकार का समर्पण और त्याग के भाव को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। त्याग से यह समस्त सृष्टि चलायमान है। पर्यावरणविदों का भी मानना है कि यह हमारा पारिस्थितिकी तंत्र एक के त्याग और दूसरे के ग्रहण से चल रहा है। हमारे वेदों का प्रारंभ यज्ञ व्यवस्था से होता है, जो पूरी तरह से त्याग पर आधारित है। बाद में यह यज्ञ की परंपरा पंच महाभूतों के माध्यम से अपने चरम को प्राप्त होती है। इन्हीं पंच महायज्ञों का व्यावहारिक रूप वर्णाश्रम धर्म के रूप में हमारे समक्ष आता है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में एक ब्रह्मचारी को त्याग का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका वह अनुपालन तेन त्यक्तेन भुंजीथा के सिद्धांत के रूप में गृहस्थ धर्म में करता है। और अंतिम दो आश्रम वानप्रस्थ और सन्यास पूरी तरह से त्याग के पर आधारित हैं। त्यागी भवति नित्यानंदः। हमारा यह सिद्धांत बताता है कि त्याग का तात्पर्य मात्र व्यक्तियों का और वस्तुओं का त्याग नहीं है, अपितु विचारों का, बुरे ख्यालातों का त्याग करना ही त्याग है। ऋग्वेद का धनानदानम सूक्त भी त्याग और समर्पण की भावना से युक्त है, जो याज्ञिक अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के माध्यम से समस्त मानव जगत को यह संदेश देता है कि मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत स तस्य नार्यमाणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। अर्थात अविवेकी व्यक्ति व्यर्थ ही अन्न पाता है। सत्य ही कहा गया है कि यह व्यक्ति की अपनी हानि है। वह न किसी सज्जन को बढ़ाता है और न किसी मित्र को। जो केवल अपने लिए खाने वाला है वह केवल पाप का भागी होता है। इसके साथ ही वेदांत के रूप में परिचित उपनिषद ग्रंथ भी मानव कल्याण परक मंत्रों के माध्यम से लोगों को नैतिक मूल्यों का ज्ञान देते हैं। इसी क्रम में ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में ही लोभ, मोह, माया जैसे आसक्तियों से दूर रहने का संदेश और आत्मज्ञान जैसे मार्ग निर्दिष्ट किए गए हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगतेन तक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्वित् धनम्। अर्थात यह सब जो भी इस जगत में गतिशील है वह सब ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। उसी त्याग के भाव से उपभोग करो और किसी अन्य के धन की लालसा मत करो। भारतीय ज्ञान परंपरा में इस प्रकार के वाक्यांश का समावेश आज के समय में भी अत्यधिक रूप से प्रासंगिक है। त्याग के भाव को आत्मसात करके व्यक्ति सांसारिक लोभ से मुक्त होकर समाज में अपनी एक आदर्श उपस्थिति स्थापित करने के लिए प्रेरित होता है। और जब व्यक्ति को यह त्याग का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वह समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर अपने उत्तम और इच्छित रूप को पा लेता है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय हो गया है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का पुनरपि स्वागत है। समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्यप्रिया प्रियोधीरस्तुल्यनिन्दात्म संस्तुतिः। जो दुख और सुख में समान बना रहता है और जो मिट्टी, पत्थर तथा सोने में भी समभाव रखकर संतुष्ट रहता है, साथ ही जिसके लिए प्रिय व अप्रिय, निंदा व आत्म प्रशंसा भी समान ही होते हैं, निश्चित रूप से वह ही स्वस्थ कहा जाने योग्य है। तो इसी स्वरूप की प्राप्ति के लिए आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं स्वास्थ्य मंत्र। और आज स्वास्थ्य मंत्र में बात फेफड़ों के कैंसर के बारे में, और हम समझते हैं कि वे कौन से कारक हैं जो फेफड़ों के कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं और इससे बचाव के लिए क्या आवश्यक है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में सामने आने वाला सबसे आम कैंसर है। साथ ही ये उन कैंसर्स में शामिल है जिनसे बचाव किया जा सकता है। फेफड़ों का कैंसर अब हमारे देश में कैंसर का सबसे नंबर 1 डेथ का कॉज हो गया है। ये पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन पिछले 20 सालों में इसका अब नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में भी और इतनी फेटेलिटी में भी। मेन कारण है स्मोकिंग, ये मेन कारण है, बट सिर्फ यही एक कारण नहीं है। अब हम जानते हैं कि इंडोर एयर पोल्यूशन, फॉर एग्जांपल जो लोग अंदर घर के रहते हैं, वहाँ पे चूल्हा से खाना बनाते हैं लेडीज़, वो सब भी एक्सपोज्ड हैं, शायद इसीलिए उनमें कैंसर हो रहा है। प्लस वातावरण, एयर पोल्यूशन का लंग कैंसर से भी अब क्लियर कट एसोसिएशन दिखाया गया है। फेफड़ों का कैंसर महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित कर सकता है। ये कैंसर मृत्यु का एक बड़ा कारण है। धूम्रपान करने वाले लोगों को फेफड़ों के कैंसर का खतरा अधिक होता है। जल्द पहचान और सही समय पर इलाज से लंग कैंसर के ठीक होने की संभावना अधिक होती है। फेफड़े छाती में स्पंज की तरह के शंकु के आकार के अंगों का एक जोड़ा होता है। फेफड़े हमारी श्वसन प्रणाली का भाग है। फेफड़ों का मुख्य कार्य सांस और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान करना होता है। ऑक्सीजन फेफड़ों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के माध्यम से बाहर छोड़ दी जाती है। फेफड़ों का कैंसर तब होता है जब फेफड़ों में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। कैंसर सबसे पहले फेफड़े में बढ़ना शुरू होता है। यदि सही समय पर इसका इलाज न किया जाए या इलाज में विलंब हो तो ये कैंसर फेफड़ों से निकलकर शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है। एक घातक ट्यूमर फेफड़ों में उत्पन्न होता है और पूरे शरीर में फैलने की क्षमता रखता है। फेफड़ों की कोशिकाओं में परिवर्तन तब होता है जब हमारे फेफड़े किसी विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आते हैं और श्वास लेने पर वो पदार्थ फेफड़ों को प्रभावित करता है।
सबसे कॉमन जो संकेत होते हैं, खांसी जो ठीक नहीं हो रही रूटीन मेडिकेशन से, सांस फूलने लग जाती है, खांसी में बलगम आ सकता है और कई बार बलगम में खून के कतरे अगर आते हैं तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट संकेत हैं। इसके अलावा और संकेत, कभी कभी आवाज़ में फ़र्क हो सकता है या और लंबे टाइम तक बुखार वगैरह हो, वज़न कम हो, ये एक कैंसर रिलेटेड संकेत हो सकते हैं। सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन है चेस्ट एक्सरे होता है, ज़्यादातर चेस्ट एक्सरे, उसके बाद सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन में अंदर अक्सर गांठ या जो भी कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम है दिख जाती है। उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसको कैसे अप्रोच करें। उसमें से एक पीस निकालना पड़ता है जिसको पैथोलॉजी के में हम भेजते हैं। पैथोलॉजी करा के किस तरह का कैंसर है ये भी पता लगता है और कुछ खास उसमें ऐसे इंडिकेशंस हैं कि उसका आगे इलाज किस तरीके से करा जाए। भारत में लगभग 90% फेफड़ों के कैंसर के मामले सिगरेट, बीड़ी या हुक्के पीने से जुड़े होते हैं। अन्य 10% लोगों में इस रोग का प्रमुख कारण पर्यावरण में कैंसरकारी तत्वों का मौजूद होना है। जहां फेफड़ों के कैंसर के लिए धूम्रपान सबसे बड़ा कारक है, वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक कारक भी इसमें योगदान देते हैं। फेफड़ों का कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है, साथ ही ये लिम्फ नोड्स या शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है। फेफड़ों के कैंसर के लक्षण आमतौर पर तब दिखाई देते हैं जब रोग गंभीर रूप ले लेता है या बढ़ जाता है। लेट पिकअप एडवांस स्टेज में होता है, इसी वजह से इसका ट्रीटमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता। दूसरी बड़ी बात, ये लेडीज़ में भी अब ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और हमारे इसमें कई पब्लिकेशंस हैं कि लेडीज़ में जितना ये कॉमन पहले था अब कहीं ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इलाज के विकल्प डिपेंड करता है कैंसर का स्टेज क्या है। जो अर्ली स्टेज लंग कैंसर है उसका सबसे अच्छा इलाज होता है ऑपरेशन करके उस कैंसर को निकाल दिया जाए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कई साल तक कोई रिकरेंस नहीं होता। अगर एडवांस्ड कैंसर है तब विकल्प होता है हमारे पास कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, इनमें से एक कोई या दोनों मिला के दिया जाता है। कीमोथेरेपी के कई अलग टाइप्स अब हो गए हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी भी आता है। आवश्यक है कि फेफड़ों के कैंसर की जल्द पहचान हो और इसका सही इलाज करवाया जाए। सही समय पर इलाज मिलने से कैंसर रोगी को होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। आवश्यकता है कि प्रदूषण और धूम्रपान से बचाव करें जिससे फेफड़ों के कैंसर की संभावना को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। पंचतत्वमयं देहं पंचतत्व प्रतिष्ठितं यथा देहे तथा विश्वे ह्येवं जानाति योगविद। यह सर्वविदित ही है कि शरीर 5 तत्वों से बना है और उन्हीं में प्रतिष्ठित है। जैसी शरीर में तत्वों की स्थिति है वैसी ही विश्व में है, ऐसा योग का विद्वान ही समझता है। तो इस विचार के साथ अब बढ़ते हैं अपने चिरपरिचित योग प्रभाग की ओर। जी हाँ, श्वसन प्रक्रिया बेहतर बनाने और श्वसन समस्याओं से बचाव में भी योग सहायक है। कौन से आसन एवं प्राणायाम श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में उपयोगी हैं, आइए यह समझ लेते हैं। हमारे फेफड़े अच्छे होंगे तो शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, अबाधित रूप से होगा, और जब ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में बेहतर होगा तो आप हर रोग से लड़ने की क्षमता जागृत कर लेंगे। आज हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ सरल से अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे उत्थान मंडूक आसन का अभ्यास। बहुत सरल है, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। हाँ, बस जिनको घुटनों में बहुत अधिक दर्द है वो इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं। वो भी कोशिश तो करें, ये सोच लेना कि अरे अरे मुझे तो ये समस्या है तो मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह से वज्रासन में आ जाना और दोनों पैरों के बीच में ऐसे आप गैप दे देंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप दे दीजिए। दाएं हाथ से बाएं कंधे को छूना, बाएं हाथ से दाएं कंधे को छूना। इस स्थिति में आप देख रहे हैं लंग्स का पूरा एक्सपेंशन है। इस स्थिति में 5 बार लंबी गहरी सांस लेना। ऐसा 5 बार कीजिए। दोनों हाथों को वापस ले आइए, अपने पैरों को भी वापस ले आइए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ये 1 राउंड है, आप इसके 2 राउंड तक कर सकते हैं।
दूसरा अभ्यास जो आपको करना है वो करना है भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसका एक्सपेंशन करता है। और फिर बाल आसन जो सबसे सरल है, और पैंडेमिक में तो आपने देखा हमने ही कितनी बार ये बताया, और हमारे साथ साथ अनेक हमारे चिकित्सकों ने ये बात बताई कि इस स्थिति में लेटकर आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो इसके लिए हम पहले भुजंगासन करते हैं, जिसके लिए आप पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हथेली जमीन पर, दोनों कोहनी जमीन पर, ठुड्डी जमीन पर, सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना, पूरा जो इसका बल है आपका वो रीढ़ पर आ जाए, चेस्ट का एक्सपेंशन हो जाए। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथों का तकिया बनाकर शरीर को ढीला छोड़ दें। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। बाल आसन के लिए दायां पैर सीधा रहेगा तो दायां ही हाथ सीधा कर लीजिए, बायां हाथ 90 डिग्री पर ले आइए तो बाएं पैर को भी 90 डिग्री पर ले आइए। इस स्थिति में कम से कम 3 मिनट तक लेटें, सांस नॉर्मल चलती रहे। इस 3 मिनट की अवधि में आप इसे दूसरी ओर भी दोहरा सकते हैं। छोटे से बालक की तरह बाल आसन का अभ्यास। वापस कैसे आएंगे? हाथों का सहारा लेकर के धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि रात्रि में बहुत अधिक वर्कआउट ना करें। रात को वॉक पर जाने से उतना लाभ नहीं है जितना आप प्रातः काल वॉक पर जाएं, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं। कम से कम 20 मिनट वृक्षों के बीच में रहें, सूर्य की किरणों को अपने वक्ष पर, अपनी नाभि पर पड़ने दें। पानी खूब मात्रा में पिएं। बहुत अधिक तले हुए फ्राइड या जंक फूड से दूर रहें। कोशिश हमको ये करनी है कि हम सात्विक आहार लें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने। और अब समय है योग की मूल भाषा संस्कृत भाषा को सीखने का। संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में आज की कक्षा में आइए सरल वाक्यों के माध्यम से कर लेते हैं संस्कृत भाषा का अभ्यास, और इसके लिए प्रवेश करते हैं संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले सामान्य वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी बात हो और यदि कहना हो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसके लिए संस्कृत में हम वाक्य बनाएंगे मम स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। मम स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। यदि कहना हो पेट पे बहुत दर्द है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे महती उदर वेदना अस्ति। महती उदर वेदना अस्ति। यदि कहना हो सिर दर्द तो अक्सर सताया करता है, तो इसके लिए कहेंगे सामान्यतः शिरोवेदना पीड़यति एव। सामान्यतः शिरोवेदना पीड़यति एव। यदि वाक्य बनाना हो बुखार सा लग रहा है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे ज्वरः इव भासते। ज्वरः इव भासते। वाक्य हो मन मचल रहा है, तो कहेंगे मम वमन शंका अस्ति। मम वमन शंका अस्ति। यदि कहना हो डॉक्टर से सलाह लो, तो इसे संस्कृत में कहेंगे चिकित्सकस्य परामर्शं स्वीकुरु। चिकित्सकस्य परामर्शं स्वीकुरु। गला क्यों बंद है, यदि यह वाक्य हो तो इसका संस्कृत बनेगा कंठः किमर्थम अवरुद्धः। कंठः किमर्थम अवरुद्धः। यदि वाक्य हो मैं बहुत थक गया हूं, तो कहेंगे अहम अतीव श्रान्तः अस्मि। अहम अतीव श्रान्तः अस्मि। वाक्य यदि हो उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो कहेंगे तस्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति, या फिर तस्य आरोग्यम कथम अस्ति। यदि वाक्य हो तबीयत वैसी ही है, तो कहेंगे आरोग्यम यथावत अस्ति।
आरोग्यम यथावत अस्ति। आज तबीयत कुछ अच्छी है, तो इसके लिए कहेंगे अद्य आरोग्यम किंचित सम्यक अस्ति। अद्य आरोग्यम किंचित सम्यक अस्ति। सुबह से ही सिर दर्द होने लगता है, यदि यह वाक्य हो तो इसके लिए संस्कृत में बोलेंगे प्रातः कालात् एव शिरोवेदना अनुभूयते। प्रातः कालात् एव शिरोवेदना अनुभूयते। डॉक्टर से कब मिले थे, यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे चिकित्सकम कदा मिलितवान। चिकित्सकम कदा मिलितवान। शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे शरीरे ऊर्जा एव नास्ति। शरीरे ऊर्जा एव नास्ति। कल तो यह ठीक ही था, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे ह्यः एषः स्वस्थः एव आसीत्। ह्यः एषः स्वस्थः एव आसीत्। कि आज मैं खाना खा सकता हूँ, यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे किम अद्य अहम भोजनम कर्तुम शक्नोमि। किम अद्य अहम भोजनम कर्तुम शक्नोमि। उसे अस्पताल में दाखिल किया है। सः चिकित्सालये प्रवेशितः। सः चिकित्सालये प्रवेशितः। उसे चक्कर से आ रहे हैं। तस्य शिरः भ्रमति इव। तस्य शिरः भ्रमति इव। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जनसंचार माध्यमों के द्वारा भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मेलिष्यामः। तावत् नमो नमः। अहिंसा, सत्यवादिता जैसे गुणों का हम सभी विकास करें, इसी सत्परामर्श के साथ आज की सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। मुझे अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमः सर्वेभ्यः।